हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2022 के बारे में। 2022 में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से टाइप के रिकरिंग डिपॉजिट आप करवा सकते हैं, पीरियड कितना होता है डिपॉजिट का टोटल, मिनिमम या मैक्सिमम, पेनल्टी कितनी ली जाती है अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट में, और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम आरडी भी बोलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए। इसमें आपको एक छोटा सा अमाउंट पर मंथ निकालना है और ऐड होता जाएगा वो आपके रिकरिंग अकाउंट में, और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होते होते वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है जिसका आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा रहता है। क्योंकि सैलरी आपकी कितनी भी हो, अगर आप पूरी सैलरी विड्रॉ कराते हैं, उसको सेव नहीं करते हैं तो पूरी की पूरी खर्च हो जाती है, आप उसमें से कुछ भी सेव नहीं कर पाते। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप छोटा छोटा अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दें, उससे आपकी सेविंग होती रहेगी। जब आपका रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर होता है, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको विड्रॉ कराएं या उसकी अगेन एक एफडी करवा दें और नया रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट कर दें। इससे आप बहुत इजीली काफ़ी बड़ी सेविंग कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम का कुछ पार्ट रिकरिंग डिपॉजिट में भी ज़रूर डालना चाहिए। तो रिकरिंग डिपॉजिट ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के पास आप करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एसबीआई की योनो ऐप है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती क्या है, कितना अमाउंट से आप खुलवा सकते हैं और प्रेजेंटली उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, तो सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट जो रहता है उसमें मिनिमम पीरियड रहता है 12 मंथ्स का, तो कम से कम 12 महीने के लिए आपको रिकरिंग खुलवानी होगी। मैक्सिमम 120 मंथ, 10 साल के लिए आप मैक्सिमम चला सकते हैं। 120 किस्तें आपको भरनी है, उसके बाद में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है सारा का सारा मिल जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कम से कम 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 120 महीने। तो 120 महीने के बाद आप नया रिकरिंग डिपॉजिट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? मिनिमम 100 रुपीज़। तो दोस्तों बहुत छोटा सा अमाउंट है 100, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर आप 200 कर सकते हैं 200 करें, 300 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप इजीली निकाल सकते हैं उतने की आरडी खुलवा लें। और बेटर यही रहेगा कि अगर आप 1000 की करा रहे हैं तो 500 की 2 आरडीज कराएं। इन केस अगर आपको ज़रूरत भी पड़ती है तो एक आप तोड़वा लेते हैं, दूसरी आपकी फिर भी चलती रहती है। आरडीज को खुलाएँ इन द मल्टीपल ऑफ ₹10। कम से कम तो 100 रुपया है, उसके ऊपर अगर आपने को खुलवानी है तो मल्टीपल ऑफ 10 में आप खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 101 रुपये की खुलवा लेंगे, 110, 120 ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 10 में 100 से ऊपर कितनी भी अमाउंट का आप आरडी खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है, वो आपकी चॉइस है जितना आप पर मंथ सेव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, तो पर मंथ आप जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं उतना आप इसमें डाल सकते हैं। पेनल्टी चार्जेस, इसमें कुछ पेनल्टी चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। फॉर अकाउंट मैच्योरिटी 5 ईयर्स एंड लेस, अगर आपका जो अकाउंट है उसकी मैच्योरिटी 5 साल या उससे कम की मैच्योरिटी अगर है तो ₹1.5 पर 100 रुपीज़ पर मंथ। एक 100 रुपये पे आपको ₹1.5 पेनल्टी देनी होगी पर मंथ। समझ लीजिए अगर आपने 1000 रुपये की आरडी कराई है तो ₹1.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 रुपये की आपको पेनल्टी देनी होगी अगर आपका मैच्योरिटी जो है 5 ईयर से कम है। अगर मैच्योरिटी आपकी 5 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ₹2 पर 100, एक 100 रुपये पे ₹2 पेनल्टी भरनी होगी। अगर आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है आरडी में अगर आप उसको नहीं जमा करेंगे
तो आपको 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये पर 100 के हिसाब से आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप लगातार 6 इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे, आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा प्रीमेच्योरली, और बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और प्रीमेच्योर क्लोजर के केस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखें, अगर आपने जो आरडी खुलवाई है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे भरते रहें। अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, और अगर 6 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स अगर आप नहीं भरेंगे तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा प्रीमेच्योरली, और बैलेंस जो होगा वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी। एसबीआई के पास एक और डिपॉजिट स्कीम है, आरडी स्कीम है, जिसको फ्लेक्सी डिपॉजिट बोला जाता है। इसमें कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता है। जो पहले मैंने आपको स्कीम बताई उसमें एक फिक्स अमाउंट है, जितना भी आप फिक्स कर देंगे, मिनिमम उसमें 100 था, देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। तो जितना भी आप अमाउंट फिक्स कर देते हो उसमें अगर आप 1000 करेंगे तो हर महीने आपको 1000 ही भरना है। बट फ्लेक्सी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपकी मर्जी है, आप जितना पैसा चाहें उतना भर सकते हैं। इसको भी सिंगली या जॉइंटली खोल सकते हैं, बट इसमें वेरिएबल डिपॉजिट अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट नहीं रहता है। मिनिमम 5 ईयर्स की होती है और मैक्सिमम 7 ईयर्स की। सिंपल जो आरडी रहती है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स के, मिनिमम 12 मंथ्स के, बट फ्लेक्सी आरडी जो है कम से कम 5 साल के लिए और मैक्सिमम 7 साल के लिए होती है। डिपॉजिट की बात करें तो ₹5000 पर फाइनेंशियल ईयर इन मल्टीपल ऑफ 500 रुपीज़। कम से कम 5000 रुपये आपको साल का जमा करना है इन मल्टीपल ऑफ 500। ऐसा नहीं है कि आप इस महीने 500 कराया अगले महीने 600 करा देंगे, मल्टीपल ऑफ 500। 500 कराया है, 1000 करा सकते हैं, 1500 करा सकते हैं, 2000 करा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 500 में मिनिमम 5000 आपको जमा करना है, और कम से कम 500 रुपया एट एनी वन इंस्टांस। तो 500 से कम तो आप जमा ही नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आप लेके चलिए 500 का इंस्टॉलमेंट आपको भरना है, और मिनिमम जो है 5000 रुपये आपको एक साल में भरना है। और इसमें जो आपने डिपॉजिट करना है वो एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी टाइम आप मंथ में डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉर्मल आरडी में मंथ में एक ही बार डिपॉजिट होता है, इसमें कितनी बार भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डिपॉजिट रहेगा वो 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 डाल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में अपने फ्लेक्सी आरडी अकाउंट में। पेनल्टी, तो इसमें भी आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। डिफॉल्ट इन मिनिमम डिपॉजिट विल बी ₹50 पर फाइनेंशियल ईयर। तो मिनिमम डिपॉजिट इसमें पर फाइनेंशियल ईयर का 5000, अगर आप पूरा 5000 नहीं भरेंगे तो आपको ₹50 पर फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी भी लग सकती है। लोन ओडी, इस पर भी आप 90% तक ले सकते हैं, और नॉर्मल रेकरिंग डिपॉजिट में भी आप 90% तक लोन ले सकते हैं। एसबीआई स्टाफ या पेंशनर को 1% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन्स, और जो भी सीनियर सिटीजन है उनको 0.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर आरडी अकाउंट्स। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आरडी पे भी टीडीएस एप्लीकेबल है। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो आरडी पे आपको टीडीएस नहीं देना पड़ता था, जस्ट एफडी पे देना पड़ता है। लेकिन अब आपको आरडी पे भी टैक्स देना पड़ता है। अगर टैक्सेबल है आपकी इनकम, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो टैक्सेबल स्लैब में आता है तो आपको आरडी पे भी टैक्स देना पड़ता है। इस केस में भी आप 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेकरिंग डिपॉजिट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेकरिंग डिपॉजिट के जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी आपकी स्क्रीन पे है। 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर 5.10% फॉर नॉर्मल सिटीजन, 5.60% फॉर सीनियर सिटीजन्स, 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स 5.20% फॉर नॉर्मल सिटीजन, 5.70% फॉर सीनियर सिटीजन। 3 years to less than 5 years 5.45% for normal citizen, 5.95% for senior citizen. 5 years up to 10 years 5.50% for normal citizen, 6.30% for senior citizen. तो सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है आप इस पर भी आरडी खुलवा लें, क्योंकि इसमें आपकी सेविंग होती है। एक तो आपका अपना पैसा सेव होगा जो आप आरडी में पर मंथ डालेंगे, और दूसरा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उससे भी आपकी जो सेविंग है वो एनहांस होगी। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। आरडी आप किसी भी बैंक में ले सकते हैं
जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको सुटेबल लगता है। और सभी बैंकों के जो डिपॉजिट रेट्स हैं उन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।